नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि इसका आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है क्योंकि एक एक करके बहुत सारे आईपीओ मार्केट में आ रहा है। उसको सारे वीडियोस मैं आपके साथ सीरीज वाइज शेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और चलो अभी इस कंपनी के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है गरुड़ा। चलो एक बार कंपनी का नाम का डिटेल्स आपको बताता हूँ। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो कंपनी का जो बेसिकली नाम से ही आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी एक इंजीनियरिंग मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर सॉल्यूशंस है, वो पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो बिजनेस टोटली कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। बिल्डिंग से लेकर एलिवेटिंग्स से लेकर स्ट्रक्चर बनाने का काम। तो इस तरीके से प्रेफरेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटी में ये कंपनी काम कर रहा है। तो पूरा डिटेल्स इस हिस्ट्री चेक आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है तो चलो मैं आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट जैसे अबाउट मतलब कंपनी के डिटेल्स के बारे में यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखिए, गरुड़ा जो मतलब कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, वो स्टार्ट हुआ था 2010 में। और कंपनी टोटली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बताया जा रहा है कि द कंपनी प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर द रेसिडेंटल कमर्शियल एंड रेसिडेंटल कमर्शियल दोनों एक साथ। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, बिजनेस जो है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं हॉस्पिटलिटी के लिए भी। तो हॉस्पिटल से लेकर कमर्शियल बिल्डिंग से लेकर रेसिडेंटल बिल्डिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अभी देखिए, आप सोच रहे हैं कि कंपनी मार्केट में अकेला होगा। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे कंपनीज है। मैं अब आपको दिखाऊंगा इसका कंपटीटर के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए कंपनी जो काम करते हैं बेसिकली आपको एक डिटेल्स डेटा तो आपको मिल चुके हैं। कंपनी उसके साथ साथ कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो अगर बता दूं, कंपनी बता रहा है कि एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एंड फोकस्ड बिजनेस अप्रोच। तो द कंपनी प्राइमरीली फोकस ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड रेसिडेंटली कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर फोकस रखे है और इसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी बता रहा है कि कंपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम किया है। तो बेसिकली कंपनी का जो ज़्यादा काम हो रहा है वो कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। और साथ ही साथ कंपनी कहाँ-कहाँ पे बिल्डिंग कंप्लीट किया है, कितने प्राइस के स्ट्रक्चर था, टोटल बिजनेस था, वो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। तो कंपनी की अ, बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी की बाकी डिटेल्स मतलब कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना। यहीं पे ही सब कुछ छुपे हुए हैं। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कंपनी में कितना दम है। देखिए, सबसे पहले देखिए कंपनी के एसेट। एसेट के बारे में बात करें तो 2022 में इसका एसेट था 111 करोड़, 2023 में था 176 करोड़ और 2024 में बना 228 करोड़। अभी करंट जो अप्रैल का 2020 का डेटा है उसके हिसाब से 234 करोड़। तो चलो मैं अप्रैल का डेटा छोड़ भी देता हूँ, बाकी डिटेल्स को मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं अगर छोड़ दूँ तो बाकी डिटेल्स देख लेते हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। जैसे रेवेन्यू 77 से सीधा सीधा 154 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। उससे पहले देखिए 2023 में ज़्यादा रेवेन्यूज़ था, मतलब रेवेन्यूज़ कम हो चुके हैं। प्रॉफिट देखिए 18 करोड़ से 40 करोड़ बने थे, उस अभी करंटली 36 करोड़ के आसपास है। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी कंपनी के नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क बढ़ चुके हैं। रेवेन्यूज़ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के एक टाइम 11.99% का डेप्थ ऑफ इक्विटी था, मतलब बोरिंग्स बहुत ज़्यादा था। आज परसेंटेज वाइज 0.15% के आसपास कर्जा है, मतलब ना के बराबर कर्जा है। ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा क्योंकि अगर कर्जा ही ज़्यादा रहेगा तो कंपनी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कंपनी के कुछ की फॉर्म्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज जो है वो 36% के आसपास है, बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी 46% के आसपास है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ आर ओ एन डब्ल्यू जो है वो भी 30% के आसपास है। पीबी रेशियो जो है वो भी 5.97 है। पेट मार्जिन 23.63 के आसपास है। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स यहाँ पे बेस्ट है। और अर्निंग पर शेयर 4.87 है, जो आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद 4.52 हो जाएगा। पी रेशियो अभी 19.49 के आसपास है। वैल्यूएशन जो है वो सस्ता ही में है, सस्ते में देखने को मिला। और आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद 21 हो जाएगा इसका वैल्यूएशन। तो अभी चलो कंपनी के जो कंपेयर है, मतलब इस कंपनी के बाकी कंपनी से जो कंपेयर है वो एक बार देख लेते हैं। तो बाकी कंपनीज जो है इस सेक्टर में बहुत सारे लिस्टिंग आपको मिल जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी आपको मिल जाएगा।
तो सारे कंपनी के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो अ, जो फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है कंपेयर टू बाकी कंपनीज। आप देख सकते हैं बाकी कंपनी अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है। तो जो मतलब सॉरी गरुदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो कंपनी है इसके अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। अभी देखिए नैप वैल्यू के मैं बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। कंपनी का पी रेशियो तो मैं पहले बोल चुका हूँ, पी रेशियो मुझे ठीक ठाक लगा, वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है। और पीबी रेशियो भी मुझे सस्ता ही लगा। हाँ, बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा हाइक है। अभी कंपनीज के ऊपर बाकी डिटेल्स को देख लेते हैं। क्या कंपनी के इस किस पॉइंट के बेसिस में कंपनी आईपीओ लेके आना चाहते हैं। तो उसको देखा जाए तो कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखना पड़ेगा और ये सारे पॉइंट्स में आपको चित्तरगढ़.com साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप जाकर इस सारे डिटेल्स को चेकआउट खुद कर सकते हैं। तो देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब काम करने के लिए जो पैसे की जरूरत है उसके लिए कंपनी फंडिंग इशू कर रहा है। और साथ ही साथ कुछ कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर भी कंपनी पैसा एक्विजिशन कर रहा है। तो कुछ मतलब एक्सपेंस है, कुछ खर्चा है, कॉर्पोरेट खर्चा है, तो उसके लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है क्योंकि कंपनी के पास तो कर्जा नहीं है। तो इसलिए कंपनी कर्जे के लिए वो पैसा यूज नहीं करेंगे। अभी चलो कंपनी के आईपीओ का डिटेल्स और डेट भी देख लेते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे आपको लेके जाना है। हाँ, देखिए अक्टूबर 8 से लेकर अक्टूबर 10 तक आईपीओ का डेट रहेगा। तो कंपनी के आईपीओ के डेट के बाद फेस वैल्यू कितना, 5 के फेस वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 92 रुपीज़ का आईपीओ लेके आ रहा है। तो 92 से 95 तक इसका आईपीओ का प्राइस बन रहेगा। तब लॉट साइज कितना है, 157 के आसपास इसका लॉट साइज है। मतलब इसका लॉट साइज 157 शेयर के हिसाब से है। टोटल इशू साइज कितना रहेगा, 2 करोड़ 78 लैक्स के आसपास टोटल शेयर इशू किया जा रहा है। तो टोटल जो इशू साइज है 264 करोड़ का। तो 265 करोड़ के आसपास कंपनी फंडिंग उठाने वाले है। तो उनमें से देखिए ऑफर फॉर सेल सबसे ज़्यादा है, सॉरी फ्रेश इशू सबसे ज़्यादा है 173। मुझे बेस्ट लगा क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ही सारे पैसा लगाएगा। प्रोमोटर के जेब में सिर्फ ओवरऑल 90 करोड़ के आसपास प्रोमोटर के जेब में जाएगा। कोई बात नहीं, प्रोमोटर तो इतने दिन से काम किया है तो उसको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो इसलिए प्रोमोटर कुछ पैसा खुद के जेब में रखना चाहते हैं। तो ज़्यादा पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, ये मुझे बेस्ट मन लगा। अभी आईपीओ का डेट देख लेते हैं। ओपनिंग डेट 8 तारीख, क्लोजिंग डेट 10 तारीख, अलॉटमेंट डेट 11 तारीख। और इंस्टीट्यूशनल जो रिफंड्स है मतलब सॉरी इंस्टीट्यूशन ऑन रिफंड जो है मतलब आपको रिफंड किया जाएगा 14 तारीख को। अगर आपको आईपीओ मिला तो 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा। लिस्टिंग डेट है 15 तारीख को। तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको करीबन 15,000 रुपीज़ के आसपास देना होगा, जो एक लॉट के लिए 157 शेयर्स खरीदना होगा। अगर रिटेल पब्लिक 13 लॉट तक खरीदारी करे 2040 के ऊपर आपको शेयर खरीदारी करना होगा और आपको अराउंड 2 लाख के आसपास पैसा देना होगा। तो आईपीओ के जो मेन पॉइंट्स है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, क्या सही में ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव है। देखिए आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया नहीं है, अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्टिंग नहीं हुआ। तो जब ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिलेगा तो मुझे आपके साथ में मतलब टेलीग्राम में शेयर करूंगा। जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक्स है, सारे अपडेट्स में वहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो में जानकारी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना और इस तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी क्वेश्चन है, क्या मैं इस आईपीओ के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इस आईपीओ के ऊपर मैं इस कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है। जो खासियत पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर देखने को मतलब देखना चाहिए था, वो अभी थोड़ा थोड़ा करके तो है, पॉजिटिव तो है। फिर भी मार्केट जिस तरीके से नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, जिस तरीके से वॉर जैसे सिचुएशन हो चुके हैं और वॉर चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में मार्केट में क्या होगा, अनसर्टेनिटी रहेगा। तो उसके अगेंस्ट में इस टाइम में आईपीओ को खरीदारी करना बहुत बड़ा रिस्की और जोखिम काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी आईपीओ के लिए अवॉइड करूंगा। आप भी इस तरीके से अगर सोचते हैं तो मुझे कमेंट्स करना और आपके हिसाब से आईपीओ को बाई सेल करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।